नमस्कार दोस्तों। भले ही आज धरती पर लाखों प्रजाति के पेड़ पौधे मौजूद हों, लेकिन हमारी ये धरती शुरू से ही ऐसी नहीं थी। करीब 540 मिलियन साल पहले धरती एक वीरान सूखी जमीन हुआ करती थी। तब धरती पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ऐसे भी उल्कापिंड पृथ्वी में आ गिरे जिनमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद था। प्रोटोप्लाज्म एक बेसिक सी चीज होती है जिससे सेल बनता है। तब ऑफ कोर्स जमीन पे तो हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन जब उल्कापिंड समुद्र की गहराई में पहुंचे तो वहाँ जीवन पनपना शुरू हो गया। शुरू में फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स बने। ये कुछ बेहद ही सूक्ष्म जीव थे। कुछ प्लैंक्टन्स ने अपने आप को फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई कर लिया था। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में अपने लिए आवश्यक खाना बना सकते हैं। दोस्तों, समुद्र की गहराई में सनलाइट नहीं पहुंच पाता, तो सनलाइट की खोज में ये माइक्रोस्कोपिक जीव ऊपर ऊपर आने लगे। इवेंचुअली जन्म हुआ अलगी का। अलगी प्लांट किंगडम का सबसे डाइवर्स ग्रुप है। जमीन से लेकर समुद्र की गहराई में भी अलगी को पाया जा सकता है। पत्थरों और पेड़ों के ऊपर अलगी फंगी के साथ एसोसिएशन करके रहता है, जिसे लाइकेन भी कहा जाता है। तो लाइकेन बेसिकली दो जीव हुए जो जीवित रहने के लिए एक आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। लाइकेन सिर्फ उन्हीं जगहों में दिखते हैं जहां पॉल्यूशन जीरो हो या काफी कम हो। क्लामाइडोमोनास नाम के इस अलगी को आप माउंटेन्स की टॉप में भी पा सकते हो, जहां क्लाइमेट बेहद ही एडवर्स होता है। ऐसे अलगी है तो प्लांट ही, लेकिन इसका कोई रूट, स्टिम या पत्ता नहीं होता। इसके बॉडी को थैलस कहा जाता है, जिसका मतलब ही होता है कि प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टिम एंड लीव्स। अलगी अब डीप ओशन से बाहर निकलकर कम गहरे हिस्सों में माइग्रेट करने लगे थे। इन्हीं अलगी ने जन्म दिया दुनिया के सबसे पहले लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स बहुत ही सिंपल होते थे। उनमें स्टिम और रूट का अच्छा विकास नहीं हुआ था। रूट के अल्टरनेटिव पे उन पे राइजोइड्स होते थे। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट अलगी या ब्रायोफाइट्स से बेहद एडवांस और इवॉल्व थे। इनमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टिम और लीव्स थे। इस किस्म के पौधे स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। टेरिडोफाइट्स में सबसे पुराना है राइनिया। इसको आप आज के समय पे नहीं देख सकते क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। राइनिया प्लांट में पत्तों का विकास नहीं हुआ था। टिलोम थ्योरी के अनुसार स्टिम के टर्मिनल ब्रांचेस मॉडिफाइड होकर बाद में पत्तों का विकास होना शुरू हुआ। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जैसे एक समय पर धरती पर डायनासोर्स, बड़े बड़े क्रोकोडाइल, टाइटैनोबोआ जैसे जीवों का राज था, वैसे ही टेरिडोफाइट्स भी एक समय में धरती पे छाए हुए थे। पृथ्वी के इतिहास में जितने भी जीव यहाँ रह चुके हैं या रह रहे हैं, उन्हें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से आसानी से स्टडी किया जा सकता है। जियोलॉजिकल इराज को बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: द पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा और सिनोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा रहा था 540 मिलियन से लेकर 248 मिलियन सालों तक। ये प्लांट इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहा, क्योंकि इसी पीरियड में पेड़ पौधों का विकास हुआ, ओशन से निकलकर जमीन में फैलने लगे और रूट, स्टिम, लीव्स का डेवलपमेंट भी हुआ। ज्यादातर प्लांट्स जो पैलियोजोइक इरा में थे वो आज के समय पे या तो विलुप्त हो चुके हैं या किसी दूसरे प्लांट में इवॉल्व हो गए हैं। मेसोजोइक इरा 248 मिलियन से लेकर 68 मिलियन साल पहले तक रहा था। मेसोजोइक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मिडल लाइफ। इस इरा में साइकस, पाइनस जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का विकास देखने को मिला, इसलिए इसको एन इरा ऑफ कोन बियरिंग सीड प्लांट्स भी कहा जाता है। मेसोजोइक इरा में फॉन्स और जिम्नोस्पर्म के अलावा बेहद अजीब अजीब पौधे देखने को मिले जो आज के समय पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिनोजोइक इरा को एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। हालांकि अर्लीस्ट एंजियोस्पर्म मेसोजोइक इरा के एंड से ही दिखने लगे थे, लेकिन ये एंजियोस्पर्म दुनिया भर में फैले सिनोजोइक इरा में। एंजियोस्पर्म मतलब वो पौधे जिनमें फूल खिलता है। सिनोजोइक इरा में पेड़ों के साथ साथ मैमल के नंबर में भी सडन इंक्रीज देखने को मिला। यही वो इरा था जिसमें बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बने, और यही वो इरा था जिसने आइस एज को भी अंजाम दिया था। आइस एज की वजह से मैमथ जैसे एनिमल्स और कई प्रजाति के पेड़ पौधे भी विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार इन विलुप्त पौधों को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से फिर से जिंदा किया जा सकता है। सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।